दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, बातचीत से पहले किसानों का बड़ा ऐलान। कहा अगर आज सरकार नहीं मानी तो कल से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। जी हाँ, कल का तो सिर्फ ट्रेलर था 60,000 ट्रैक्टर का, लेकिन 26 जनवरी के दिन पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, आज किसानों की बैठक। जी हाँ, आप लोग बता दें, मीटिंग से पहले किसान करेंगे बैठक और सरकार को साफ साफ अल्टीमेट दे दिया गया है कि यस और नो पर बात की है। अगर आज सरकार नहीं मानती है तो कल से दोस्तों प्रदर्शन और भी तेज होने वाला है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, 60,000 ट्रैक्टर निकलने से मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, किसानों का दिखा जत्था का जत्था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सोनिया गांधी ने बोला पीएम पर बड़ा हमला। कहा आम जनता को लूट रही मोदी सरकार। जी हाँ, 19 करोड़ रुपए, जी हाँ, 19 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पर लोगों की जेब से वसूला है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों से फैल सकता है कोरोना। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालय कह रहा है कि कोरोना फैल सकता है। जी हाँ, ये जो किसान प्रदर्शन कर रहा है, और जब वो बीजेपी की रैलियां निकल रही थी तब जो यहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते हैं अमेरिका में राजद्रोह का केस दर्ज हो गया डोनाल्ड ट्रंप पर। जी हाँ, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थनों ने संसद में घुसकर जो यहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, इसको लेकर अब बुरी तरीके से फंस गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी सरकार को फिर से एक बार फटकार। जी हाँ, हर किसी मामले को लव जिहाद, धर्म परिवर्तन का रुख दिया जा रहा है। मसला कुछ और होता है और वहां की यूपी की पुलिस केस कुछ और दर्ज कर लेती है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लव जिहाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी की है सुनवाई। हालांकि इसको रद्द नहीं किया गया, लेकिन इनसे सवाल पूछा गया है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, ट्रैक्टर रैली से पहले राकेश टिकैत बोले कि सरकार अपने मन से ये काला कानून लाई है तो काला कानून वापिस भी लेना पड़ेगा जैसे लाई है। जी हाँ, राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, यूपी पुलिस कर रही अपने कानून, अपनी वर्दी का दुरुपयोग। दरअसल आप लोग बता दें, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर को जो यहाँ पर लव जिहाद का केस डालकर उस लड़के को फंसाने की कोशिश की गई है। यही मुद्दा है जो लोग उठा रहे हैं कि लव जिहाद का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांगों से भड़के राहुल गांधी ने भी साधा मोदी के ऊपर अपना निशान। कहा अंधी बहरी गूंगी सरकार लोगों की जेबों से पैसा छीन रही। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे सोनिया गांधी ने आड़े हाथ लिया। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। चलिए खबर बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं, आज 8वें चरण की किसान और सरकार के बीच में बातचीत है। उससे पहले ही किसानों ने बड़ा फैसला कर दिया। दरअसल आप लोग बताते हैं, कल किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकला था जिसमें लगभग 60,000 ट्रैक्टर थे। जी हाँ, हालांकि राकेश टिकैत ने 50 बताए थे, लेकिन लगभग 60,000 के लगभग ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दिए। इसको लेकर मोदी सरकार की सांसें फूल गई हैं। जी हाँ, जहाँ एक तरफ किसानों ने कहा कि ये तो बस ट्रेलर था, 60,000 ट्रैक्टर। आप सोच सकते हैं 60,000 ट्रैक्टर, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर ये ट्रेलर है तो 26 जनवरी के दिन हमारे किसान भाई क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, लाल किले पे साथ जाकर झंडा लहराते हुए परेड करेंगे। इसमें साफ साफ किसान भाइयों ने बोल दिया कि यहाँ पर जिस तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है सरकार इस मुद्दे को, ये होने वाला नहीं है। जी हाँ, किसानों ने कहा ये सिर्फ ट्रेलर है और अगर आज सरकार बात नहीं मानती है तो 26 जनवरी के दिन पूरी फिल्म भी दिखा देंगे। जी हाँ, हम कोरोना की हम वो दवाई ढूंढ लेंगे जिससे सरकार को आराम मिलेगा खाकर, जैसे लोग कोरोना की दवाइयां ढूंढ रहे थे। इस तरीके से सरकार पर बड़ा हमला बोला किसानों ने। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत बोले जैसे सरकार काला कानून लाई है वैसे वापस भी लेगी, अगर नहीं लिया तो पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया जाएगा, आंदोलन और भी तेज, सभी जगहों पर जो रोड छोटे बड़े दोस्तों बंद हो जाएंगे और 26 जनवरी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। वैसे दोस्तों जहां तक बात है आपकी और हमारी, आपके दिमाग में भी एक ही सवाल होगा और मेरे दिमाग में भी यही सवाल है कि मुझे नहीं लगता कि सरकार मानने वाली है। अगर मानना होता सरकार को तो 4 तारीख को मान जाती। ब्रिटिश के सांसद का दौरा कैंसिल हो गया है, इसका साफ मतलब यह है दोस्तों कि आज भी कोई बात बनने वाली नहीं है जहां तक आपकी और हमारी और जनता की सोच जाती है, क्योंकि किसानों ने पहले ही कह दिया कि हमें नहीं लगता है सरकार मानेगी, हमें आंदोलन को तेजी करना होगा और वो हम काफ़ी अच्छे से करेंगे, भले ही 1 साल लगे 2 साल लगे, रोड नहीं खुलेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, सोनिया गांधी ने साधा मोदी के ऊपर अपना निशाना, कहा पीएम मोदी देश को लूट रहा है। जी दरअसल आप लोग बता दें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दरों से सभी लोग परेशान हैं। पेट्रोल डीजल के साथ साथ आप लोग बता दें गैस की टंकी के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इससे कि आम आदमी और या फिर यूँ कह दे कि एक जो मिडिल क्लास इंसान होता है उसकी जेब पर सबसे ज़्यादा भार पड़ रहा है। आज पेट्रोल डीजल के भाव इतने बढ़ चुके हैं कि गरीब इंसान 100 बार सोचता है पेट्रोल और डीजल डलाने में। वहीं दूसरी तरफ जो घरेलू सेवाओं में गैस की टंकियां यूज होती हैं उसके जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर मोदी सरकार के ऊपर सभी लोग तानाकशी कर रहे हैं। जी हाँ, सोनिया गांधी ने कहा कि फिलहाल ये सरकार जो है ये लूटपाट में लग गई है। जी हाँ, आम जनता की जेब से पैसे छिड़ा रही है। 19 लाख करोड़ रुपए वसूले गए आम जनता से। सोचिए दोस्तों इस साल में 19 लाख करोड़ कितने होते, और ये मोदी सरकार आपकी और हमारी जेबों से खींच रही है। इस तरीके से सोनिया गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये निर्लज सरकार है जो कि लोगों की जेब ढीली कर रही है और गरीबों को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। एक तरफ किसान के काले बिल को लेकर मोदी सरकार बनी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ गरीबों की जेब पर असर पड़ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी अमेरिका भी आया अब किसानों के समर्थन में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अमेरिका के स्पीकर ने एक चिट्ठी लगी है जी अमेरिका के राजदूतों को। उनका कहना है जिस तरीके से किसानों के साथ हो रहा है इस पर फिर से एक बार सरकार को सोचना चाहिए, इंडिया की, जी हाँ भारत सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए और उनको देखना चाहिए जिस तरीके से फार्मर्स परेशान हो रहे हैं उनकी समस्या का हल निकालना चाहिए और अगर हो सके तो उनको जो है यहाँ पर इस काले कानून से मुक्त किया जाए, यानी कि उनको प्रदर्शन करने दिया जाए, अमेरिका ने कहा। और इस कानून के बारे में एक बार फिर से सोचे सरकार, इस पर विचार करे, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों इसको ये कहा जा सकता है कि यह आंदोलन अभी तक का सबसे बड़ा देशव्यापी आंदोलन बन सकता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसानों के एक साथ जत्थे से फैल सकता है कोरोना। सोचिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसानों के ये जो इतने सारे इकट्ठे हैं इनसे फैल सकता है कोरोना संक्रमित की खतरा है। सोचिए अब मुझे राकेश टिकैत का वो बयान याद आता है, कुणाल कामरा का वो बयान याद आता है जो उन्होंने कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बोला था सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या हो गया और क्या होना चाहता है और जो है क्या हो रहा है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट ये जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, कि अभी किसान कितनी परेशानी में। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या जब ये लोग रैलियां निकालते हैं बीजेपी की तब कोरोना नहीं होता? जब पश्चिम बंगाल में अमित शाह रोड शो करते हैं और उसमें लाखों की भीड़ होती है तब जो है कोरोना नहीं फैलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये बात सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों से निज़ामुद्दीन जो मरकज़ का झूठ फैलाया गया था जबकि वो, लेकिन निज़ामुद्दीन मरकज़ की तरह यहाँ पर भी कोरोना फैल सकता है। तो सोच लीजिए, मुझे वो कॉमेडियन कुणाल कामरा जो उनकी बात भी याद आती है कि कैसे उन्होंने भगवा रंग पोत दिया था और जो यहाँ पर बीजेपी का झंडा लगा दिया था।
दोस्तों इस बात से ओबियसली कई किसान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे ये बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट की के इन जत्थों से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनकी सही से देखभाल हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी दोस्तों इसको उसी रुख की तरफ ले जाना चाहती है जहां से ये रुख शुरू हुआ था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बीजेपी चाहती है इसको भी कोर्ट के द्वारा इस भीड़ को उठवा दिया जाए लगता। लेकिन भाई जैसे कि राकेश टिकैत पहले ही ये कह चुके, लगता है उन्हें अनुमान था कि बीजेपी की जो सरकार है वो ऐसी कोशिश ज़रूर करेगी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठवा दिया जाए इनको। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा था कि गोली सीने पर खा के जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया तो भी नहीं उठेंगे। ये राकेश टिकैत के वक्त थे जो उन्होंने बोला, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से नहीं, राकेश टिकैत ने बोला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी बाई चांस, वैसे तो उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस दे भी देते सुप्रीम कोर्ट उठाने का आदेश तो भी हम नहीं उठेंगे। जी हाँ, ये राकेश टिकैत ने साफ कह दिया था। और अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का ये बयान निकल कर आया कि कोरोना फैलने का खतरा है, तो मुझे वो बात याद आ जाती है कि बिहार में इतने इतने बीजेपी के लोग लाखों की संख्या में, अमित शाह पश्चिम बंगाल में, और जो शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया जाता है। जब भाजपाइयों के लिए कोई कोरोना नहीं है और अगर बेचारा आम इंसान प्रदर्शन करता है तो उसके लिए कोरोना आ जाता है। सिंपल सी बात ये है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव डालती है, वो बात कहीं ना कहीं लोगों के मन में बार बार उठती है और ये बात किसानों के मन में है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लव जिहाद के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट की योगी सरकार को फटकार। दरअसल आप लोग बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक लव जिहाद के केस तेजी से बढ़ रहा है यूपी में, झूठे केस जिस तरीके से दाखिल किए जा रहे हैं, उसको लेकर सच में लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं और दुख भी व्यतीत कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों लव जिहाद का लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि लव जिहाद के नाम पर दुरुपयोग किया जा रहा है। जी हाँ, दुरुपयोग का मतलब आप समझते हैं, केस कुछ और होता है, उसमें पुलिस अपना दिमाग लड़ाकर उसको लव जिहाद का बना देती है। जिसका मुद्दा होता है, जो लड़की का बाप होता है, वो कहता है कि मुझे केस दर्ज नहीं कराना है, मुझे केस दर्ज नहीं कराना है, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम तो लव जिहाद का केस दर्ज करेंगे। तो ये तानाशाही है। आप लोग बता दें अभी हाल ही में एक मामला निकल कर आया था जहां पर यूपी पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार किया था और कहा था कि ये अपनी पत्नी का धर्मांतर कराना चाहता है, धर्मांतर कराने के लिए इनने शादी कर ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं निकला और लड़की के घर वालों ने भी ये नहीं माना। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जिस तरीके से केस बढ़ते चले आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, या फिर यूँ कह दें कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कब तक खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए झूठा केस इन्होंने लव जिहाद का दर्ज कर भी लिया तो कहां तक, बस पुलिस एक हद तक ही खींच सकती है। कोर्ट में जाने के बाद इनका जो पूरा सच सामने आ जाता है। अब कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप किसी को इस तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकते। जी हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक केस आया था जहां पर एक हिंदू व्यक्ति हैं, उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को काम पर रख लिया था। काम पर रखने के बाद उनकी बीवी से उनका कुछ अफेयर वगैरह हो गया, ऐसा उनका कहना है। और उस मामले को उन्होंने वो क्या दे दिया, एंगल क्या दे दिया कि ये लव जिहाद है, मेरी बीवी का धर्मांतर करना चाहता है। तो अब आप खुद सोचिए किस तरीके झूठे केस बनाए जा रहे हैं और जो इसका दुरुपयोग किया जा रहा। होना तो यूँ चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को इसको जो है यहाँ पर, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो जिस तरीके से फटकार लगाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो काफ़ी सराहनीय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इसको रद्द नहीं किया, इस पर जो उनसे जवाब मांगा है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ऐसे सवालों पर जवाब मांगने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है, आम जनता को नहीं लगता है, क्योंकि जैसे कि आर्टिकल में लिखा है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है कि कोई किसी की निजी ज़िंदगी में झांक नहीं सकता है। भाई सभी का मौलिक अधिकार है, जिसको जिससे प्यार करना है, शादी करना है, वो कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी जवाब मांगा है, इस कानून को रद्द नहीं किया है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब बुरी तरीके से फट गए डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने, आप लोग बता दें, संसद भवन में जाकर हंगामा करा, इसको लेकर जो बाइडेन को घेरने का जो बाइडेन अब घेरने का काम कर रहा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन ने कहा फिलहाल जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले इसको अमेरिका से उठाकर बाहर फेंकेंगे। यानी कि दोस्तों अब राजद्रोह का केस दाखिल
होने जाना है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जिस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने वहाँ पर जाके हंगामे करें, और इसी के साथ साथ आप लोग बता दें एक महिला की मौत भी हो गई है अमेरिका में। यह अपने आप में एक बड़ी बात है और इस पर जो है यहाँ पर जल्द से जल्द करना भी चाहिए कार्रवाई भाई, क्योंकि ये बड़ी बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग किसानों के ट्रैक्टर मार्च में थी। बता दें आप लोगों को दोस्तों 2000 से भी ज़्यादा महिलाएं, जी हाँ, महिलाओं ने भी ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेकर जमकर ट्रैक्टर चलाया। इसको लेकर सभी देश के युवा और सभी देश के जितने नागरिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि आज महिलाएं भी जो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। दोस्तों आप सोचिए, महिलाएं भी इस रैली में थी। इस रैली में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, सभी धर्म जात के लोग हैं, या फिर यूं कहते हैं। तो जिस तरीके से मोदी सरकार के कान खड़े हो रहे हैं, ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ इसलिए था कल क्योंकि जो देश की जनता थी, जो देश की लोग थे, वो सिर्फ ये बताना चाहते थे, जो देश का किसान था, मोदी सरकार को कि फिलहाल हम वक्त आने पर अपना हक लेना भी जानते हैं और अपना हक छीनना भी जानते हैं। जी हाँ, सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है उस रवैये के खिलाफ ये आवाज़ थी और मुझे लगता है कि ये शक्ति प्रदर्शन काफ़ी भारी रहा है। आप लोग बता दें फिलहाल आप भी अगर जो शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इनसे भी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि जो यहाँ पर ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, तो इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।